राधे राधे दोस्तों कहा जाता है कि पापा अंकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की आराधना करने और व्रत कथा सुनने से व्यक्ति द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। जाने पापा अंकुशा एकादशी व्रत कथा कैसी है और किसने किसको सुनाई, क्या है इस कथा में। दोस्तों, बिना कथा के एकादशी का व्रत सफल नहीं होता है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री हरि जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, क्या है एकादशी की कथा, हम आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाप अंकुशा एकादशी की व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। दोस्तों, ऐसे ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पाप अंकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जातक की पीढ़ियों तक के पापों में मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पाप अंकुशा एकादशी के दिन व्रत रहते हैं तो इस व्रत कथा का आप पाठ अवश्य कीजिए अथवा आप इसका श्रवण कीजिए। या तो आप इस कथा को सुनिए अथवा आप इस कथा को पढ़िए। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था भगवान से कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और आप कृपा करके इसकी विधि और इसके फल हमें बता दीजिए। दोस्तों, तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है। हे युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह बहेलिया ऋषि अंगरा के आश्रम में पहुंच गया। अपने प्राण बचाने के लिए उसे यही एक रास्ता सुझाई दिया। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगरा ने उससे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में जाओगे और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी कि पाप अंकुशा एकादशी के दिन का व्रत रखोगे। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि अंगरा को उस पर दया आ गई और उन्होंने यह विधि पूरी उस बहेलिये को बता दी। ऋषि के कहने पर क्रोधन नाम के उस बहेलिये ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा है। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत अवश्य रहना चाहिए। दोस्तों, यह कथा बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस कथा को जो व्यक्ति भी व्रत रहता है वो अगर सुनता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसके सभी पापों पर अंकुश लग जाता है। सभी पाप उसके खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। वहीं कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है तो उसे भी वही फल मिलता है जो व्रत रहने वाले को मिलता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर व्रत नहीं भी रहता है और वह इस कथा को सुनता है तो उसे भी ऐसा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।